मौजूद है हिसार जिले के गांव देवा में और देवा के अंदर तमाम ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका एक साफ कहना है, एक बड़ी शिकायत है कि सरपंच अपनी मनमानी करता है, अपने अनुसार गांव में काम करवाना चाहता है, गांव की तरफ से कोई सुझाव नहीं ले रहा है। यानी कि इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी कहीं ना कहीं सरपंच के ऊपर लगाए हैं। आप हाथ में शिकायत लेके खड़े हैं, क्या शिकायत है, क्या मामला है पूरा? एक तो सरपंच ने अवैध कब्जा करके मकान बनाया हुआ है और मौके के ऊपर मकान बना के और उसके अंदर रह रहा है। दूसरा मेरा आरोप है कि शिव मंदिर की 1,98,000 रुपए ग्रांट एक बार आई, 1 लाख रुपए एक आई जी। 2,98,000 रुपए में पूरा गांव में घूम लिया 20 आदमी, कोई हमने शिव पार्क नजर नहीं आया कहीं बनाया हो। पूरी की पूरी पैसे डकार गए, पैसे यूज हो लिया, पता है कौन कहाँ लगाया है, मतलब वो पैसा यूं का यूं डकार गया। पार्क है ही नहीं गाँव में, पार्क है नहीं, कोई भी पार्क। जी शिव पार्क नहीं? नहीं शिव पार्क नहीं, आप भी चेक कर सकते हो। शिव पार्क है जी? एक बार सारे बता दीजिए, है शिव पार्क? नहीं है। एक और बड़ा आरोप इन्होंने यही लगाया है कि सरपंच खुद अवैध जमीन के ऊपर अपना मकान बनाकर रह रहा है। ये बात भी इन्होंने कही। इसकी जो है शिकायत इन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को भी लगा रखी। हमने थोड़ी जगह में गोबर पाथना शुरू कर रखा था जी, जो कि खेल की जमीन की नाम से जमीन है वो। ठीक है। तो वो उसने नोटिस दिया कि आप ये जमीन खाली करो। ठीक है। आपने हमारे वोट दे दिए, ये जमीन आप जल्दी जल्दी खाली की जाए। नोटिस 5 को मिला है, अवैध कब्जा 20 आदमियों का है। 5 को नोटिस मिला है, अवैध कब्जा 20 का है। हाँ, तो ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव ऐसे है कि उन 5 आदमियों ने उसको वोटिंग नहीं दिया। खेल का मैदान नहीं बना रहे, चुनावी रंजिश की वजह से हमें 5 आदमियों को आप टारगेट करे हो, तो आप अपने गिरेबान में जाके देख लो, खुद चोर है औरों को चोर बता रहे हैं सरपंच। तो खेल मैदान बन रहा नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। कोई खेल के मैदान की ग्रांट नहीं है। अगर ग्रांट है तो प्रस्ताव पास दिखाया जाए। मेरी शिकायत जो है 1 साल से भी अधिक समय से है। मेरी शिकायत थी कि जी एक तो मेरे घर के पानी की निकासी के लिए नाली नहीं है। ठीक है। सिर्फ मेरा घर बचा हुआ सिर्फ 30-35 मीटर का टुकड़ा है। मैंने पहली आरटीआई लगाई जनवरी के अंदर जी। आरटीआई भी इसलिए लगाई थी कि फिरनी ने पूरे गांव की जो है फिरनी की सफाई करी थी पंचायत ने, मिट्टी वगैरह उठाना है। और हाँ, मेरे घर के सामने जो मिट्टी के ढेर पड़े थे वो वैसे के वैसे छोड़ दिए गए। आप अधिकारियों तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले आपने सरपंच से बातचीत करने की कोशिश की? करी कई बार, बस यही लास्ट। क्या जवाब मिला? कोई बना देंगे बना देंगे। आपके गांव में पंचायत होती है, आपको बुलाया जाता है कभी? पूरे गांव ग्राम कभी नहीं बुलाया था। नहीं, कभी पता ही नहीं था। नो अनाउंसमेंट इन द विलेज। अब तक कुछ पता चला है कितना काम आपके गांव में हुआ है, कितना पैसा आपके गांव में आया है, कहां कहां पैसा लगा, कोई जानकारी आपको मिली है? नहीं। पंचायत के माध्यम से आप लोगों को कोई सूचना दी गई सरपंच की? नहीं, हमारे को ये पता ही नहीं लगता कि गांव में कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ये पता ही नहीं चलता। कुछ नहीं पता? नहीं, कभी आपको पता है कुछ? नहीं जी, मैंने तो आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, इसलिए तो पता तो चले कि भी क्या काम किया आपने, लेकिन वो दे नहीं रहे। उसका भी जवाब 1 साल से कोई जवाब नहीं मिला है। जानकारी नहीं है, सरपंच कुछ भी बताता नहीं है, कुछ भी हमें मालूम नहीं पड़ता और अपनी मनमानी करते हैं। जो वोट दे देगा ने उसका कब्जा रहेगा और वोट नहीं देगा उसका पार्ट जो बनती है सरपंच अभी बनी है। अब पहले ढाण गाल लिया भ्रष्टाचार, इसके ऊपर और क्या होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हिसार जिले के गांव देवा में और देवा के अंदर तमाम ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका एक साफ कहना है, एक बड़ी शिकायत है कि सरपंच अपनी मनमानी करता है, अपने अनुसार गांव में काम करवाना चाहता है, गांव की तरफ से कोई सुझाव नहीं ले रहा है। यानी कि इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी कहीं ना कहीं सरपंच के ऊपर लगाए हैं। अब मामले में सच्चाई कितनी है, क्या कुछ जो है समस्याएं इनको आ रही हैं, क्या कुछ बातचीत निकल के आ रही है, हर चीज का गहराई से पर्दा उठाएंगे। समस्त ग्रामवासी मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले देवा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, दो बार लगातार सरपंच रह चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, नाम क्या है? चंद्रलाल एक सरपंच। आप हाथ में शिकायत लेके खड़े हैं, क्या शिकायत है, क्या मामला है पूरा? एक तो सरपंच ने अवैध कब्जा करके मकान बनाया हुआ है और उसने शपथ पत्र में कहा था भाई मेरा कोई अवैध कब्जा को नहीं, और मौके के ऊपर मकान बना के और उसके अंदर रह रहा है। अवैध कब्जा है। मैं शपथ पत्र देने का भी तैयार हूँ।
दरखास्त तो मैंने दे रखी है DDPO का, लेकिन मैं जो है शपथ पत्र भी देने को तैयार हूँ। दूसरा मेरा आरोप है कि शिव मंदिर की 1,98,000 रुपये ग्रांट एक बार आई, 1 लाख रुपये एक आई जी। 2,98,000 रुपये में पूरा गांव में घूम लिया हम 20 आदमी, कोई हमने शिव पार्क नजर नहीं आ कहीं बनाया हो, पूरी की पूरी पैसे डकार गए। 2,98,000 यानी कि लगभग 3 लाख रुपए 3 लाख का लगभग यूं ये की यूं आए हुए हैं, ग्रांट आई हुई है, ग्रांट पास हो वो- चुकी, पैसे आ चुके, सारी चीज पैसे यूज हो लिया, पता है कौन कहाँ लगाया है, मतलब वो पैसा यूं का यूं डकार गया। पार्क है ही नहीं गाँव में। पार्क है नहीं, कोई भी क्यों पार्क जी, शिव पार्क नहीं? नहीं नहीं शिव पार्क नहीं, आप भी चेक कर सकते हो। शिव पार्क है जी? एक बार सारे बता दीजिए, है शिव पार्क? नहीं है। जी आगे बताइए। मैंने कल पंचायत अफसर से मिला था, मेरी दरखास्त 21/11/2023 को मैंने DDPO के मार्फत, DC के मार्फत DDPO को दी थी, और ये दरखास्त BDO ब्लॉक में है, आज तक कोई जांच कौन करी, 2 महीने से ऊपर हो लिया, और पूरी ग्रांट डकार गई है। तो बनती है, सरपंच अभी बनी है, अब पहले ये ढाण गाल लिया भ्रष्टाचार, इससे ऊपर और क्या होगा। उसके बाद कोई सुनाई नहीं, जी DDPO के पास जा लिए, BDO के पास जा लिए, पंचायत अफसर कल मिला था, बोले हफ्ता 10 दिन बाद कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन जस की तस है। 2,98,000 रुपये डकार गए। 2,98,000 रुपए, हाँ। ये बड़ा आरोप कहीं ना कहीं शिव पार्क के नाम पर कहते हैं, पंचायत के खाते में आए, उनको जो है यूज किया हुआ दिखा दिया, कोई अता पता नहीं कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए, साफ कहना है पूरा सरपंच का। हमारे साथ शिकायत लेकर खड़े हैं, और एक और बड़ा आरोप इन्होंने यही लगाया है कि सरपंच खुद अवैध जमीन के ऊपर अपना मकान बनाकर रह रहा है। ये बात भी इन्होंने कही, इसकी जो है शिकायत इन्होंने जिला विकास या पंचायत अधिकारी को भी लगा रखी। इस पे तारीख है 21 तारीख 11वां महीना 2023, यानी कि 21 नवंबर 2023 को इन्होंने ये शिकायत लगाई थी सरपंच को लेकर। तो अब सरपंच साहब से हुई, लेकिन पूरे ग्रामवासी यहाँ मौजूद है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैप्टन रमेश कुमार, आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं। आपकी क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है कि हमने थोड़ी जगह में गोबर पाथना शुरू कर रखा था, जी जो कि खेल की ज़मीन की नाम से ज़मीन है वो। ठीक है। तो उसने नोटिस दिया कि आप ये ज़मीन खाली करो, ठीक है। आपने हमारे वोट नहीं दिए, ये ज़मीन आप जल्दी जल्दी खाली की जाए। तो ये तो जो वोट देगा उसको तो पंचायत की ज़मीन में रहने का हक है, अगर उसको वोट नहीं देगा तो वो पंचायत की ज़मीन में नहीं खड़ा हो सकता। वो खुद पंचायत की ज़मीन में खुद मकान बना के रख रखे है, तो पहले अपने अंदर झाँक कर देखो कि मैं क्या हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ, क्या मेरे पास कोई अवैध कब्जा है या नहीं है। अगर उसके पास अवैध कब्जा नहीं है तो वो मेरे को कह सकता है, अदरवाइज वो मेरे को इस बारे में नहीं कह सकता। आपने कहा कि जिसने वोट दिए उसको छोड़ेंगे, जिसने नहीं दिए उसको पकड़ेंगे, इसका हाँ जी। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे साथ में जो और जिसने गोबर पाथना या पशु बांधने रख रखे हैं, उनको नोटिस क्यों नहीं जारी किया उनने? यानी कि आपके अकेले की वहां नहीं है। उनने उसको वोट दिया है तो उनको कोई नोटिस नहीं दिया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि जिसने वोट दिया उसको नोटिस दे दिया। आपके अलावा कितने लोगों की और वहां पर जो है इर्द गिर्द जो है ये अवैध जो है ये अपना कूड़ा कचरा डालते हैं? हाँ, हम 4-5 आदमियों को नोटिस दिया हुआ है, जो कि आपको कुल इधर कितने हैं वहाँ पे आपके मतलब करीबन 20 आदमी 20 आदमी वहाँ पर कब्जा आपने है। जो है लकड़ियाँ वगैरह डाल रखी हैं? लकड़ियाँ वगैरह डाल रखे हैं, उपले वगैरह लगाते हैं वहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारी शिकायत है। और नोटिस कितनों को मिला है? नोटिस 5 को मिला है, अवैध कब्जा 20 आदमियों का है। 5 को नोटिस मिला है, अवैध कब्जा 20 का है। हाँ, तो वो- ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव ऐसे है कि उन 5 आदमियों ने उसको वोटिंग नहीं दिया, उसको हमने दूसरे सरपंच को वोट दिया। जी। तो हार जीत तो चलती रहती है, चुनावी रंजिश। तो इसको चुनावी रंजिश बोलते हैं। तो ये तो होती रहती है, चुनाव गया, बात गई, रात गई। जी। लेकिन अभी कौन सा ये तुक बैठता है? अगर खुद साफ हो तो वो दूसरों को कह सकता है, अदरवाइज दूसरों को कहने का उसका हक नहीं है। नोटिस और किस किस को मिला है? यहाँ पे कौन कौन मौजूद है? आज ही एक बार यहाँ जी है, नाम क्या है? मैं रोहतास कुमार जी। मेरे को भी नोटिस दिया गया है। साहब ने जिस प्रकार बताया, कैप्टन साहब ने 5 लोगों को मिला, तो सच्चाई 5 कितनी? या 7 लोगों को 5 मिला है, लोगों और लगभग 15 से 20 व्यक्तियों के कब्जा तो नहीं कह सकते, खाली जगह पर बंसटी डाल रखी है, गोबर है, उपले है। वो गांव के अंदर हर व्यक्ति डालता और हर व्यक्ति डालता है जी। और हमने ये भी कहा था कि अगर खेल का मैदान बनाया जाता है तो सभी जितना 1.5 एकड़ के आसपास ज़मीन है उसको खाली करा ली जाए, हम सबसे पहले खाली कर देंगे। अगर खेल का मैदान नहीं बना रहे, चुनावी रंजिश की वजह से हमें 5 आदमियों को आप टारगेट करे हो, तो आप अपने गिरेबान में जाके देख लो
खुद चोर है, औरों को चोर बता रहे हैं सरपंच। नहीं, वो खेल मैदान बन रहा नहीं बन रहा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। कोई खेल के मैदान की ग्रांट नहीं है। अगर ग्रांट है तो प्रस्ताव पास दिखाया जाए। वहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से बनाने के लिए पहले ट्राई की थी, 8.5 लाख रुपए ग्रांट आई थी, वो DDPO ने रद्द कर दी कि किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से पार्क नहीं बना सकता। और पर्सनल व्यक्ति का ये है कि जिसके पिताजी के नाम से पार्क बनाने की कोशिश थी, वो डी प्लान में प्लानिंग ऑफिसर है, वो सरपंच को ग्रांट दिलाने का लालच दे रखा है, और सरपंच का ये लालच है कि ये मेरे को ग्रांट दे देगा, मैं इसके पिताजी के नाम से पार्क बना दूंगा। ये खेल है, यानी कहीं ना कहीं अपनी पहुंच का प्रयोग किया जा रहा हाँ है। बिल्कुल, अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है जी बिल्कुल। तो अगर आपको कोई ऐतराज है अगर खेल का मैदान बनता है? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है, खेल का मैदान बनाया जाए। समस्त ग्रामवासी मौजूद है, एक बार बता दीजिए, सभी बता दीजिए, कोई ऐतराज अगर खेल मैदान बनता है? नहीं, खेल मैदान बनने से हमारा कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है जी। तो ऐतराज किस चीज से है? ऐतराज तो ये भेदभाव, जिसने वोट दिए उसको तो छोड़ दो, जिसने नहीं दिए उसका उठा दो। एक पर्सनल आदमी के नाम से बना जी। दे, उसके इस बात पे हमारे को इतराज है। क्या बताया? एक पर्सनल आदमी के नाम से बना दो, किसी महापुरुष के नाम से, किसी दानी पुरुष के नाम से बना दो, या किसी शहीद के नाम से बना दो, पूरा गांव राम राज्य है और पूरा गांव इकट्ठा होकर वो जगह खाली करवाएगा। इस बात पे अगर पंचायत यानी कि साफ कहना है कि किसी पर्सनल गांव के किसी व्यक्ति के नाम से जो अभी लोगों के बीच नहीं है, वो स्वर्गीय है, उनके नाम से जो है खेल मैदान या फिर पार्क बनाने की जो है मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन इन्होंने शिकायत लगाई तो उसका जो बजट वगैरह बना था उसको रद्द कर दिया गया है अधिकारियों के द्वारा। लेकिन अब फिर एक बार कह रहे हैं कि पंचायत की तरफ से उस पर कवायद शुरू की गई है कि उसके तहत ही वो काम दोबारा शुरू करवाया जाए। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है? शमशेर सिंह कालीरामना। मेरी सबसे पहले शिकायत तो ये है जी, जो फकीरचंद के नाम से खेल का मैदान बनाया जा रहा था, वहाँ पर जो है कि पूरे गांव ने ही विरोध किया था। ठीक है। हम 20-30 आदमियों ने नहीं, पूरे गांव ने विरोध किया था, जिसके पेपर मेरे पास हैं। कम से कम 300 आदमियों के साइन भी हैं। हम DC के यहाँ पेश हुए थे। दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, कम से कम, हाँ प्रूफ है, कम से कम 250-300 आदमियों के साइन भी हैं। लोगों ने खिलाफ, यानी कि पर्सनल व्यक्ति के नाम से गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये उसके खिलाफ हैं ये लोग, जो भी अंगूठे लगा रखे हैं, हस्ताक्षर कर रखे हैं। और इनकी शिकायत भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये शिकायत इन्होंने लगा रखी है उपायुक्त महोदय हिसार को, खेल मैदान के जगह पर आम आदमी के नाम से पार्क बनवाने के बारे में सरपंच ने जो मुहिम छेड़ी थी काम करवाने के लिए, उसके खिलाफ जो है ये तमाम हमने दिखाया। कोई कच्चा काम नहीं, यानी कि इसमें कोई झूठ नहीं है, ये 100% सच्चाई है। लोगों ने जो है इसके खिलाफ शिकायतें लगा रखी हैं। जी फिर इसको जो है कि जी DDPO ने रुकवा दिया गया, ठीक है, गांव के कहने से काम रुकवा दिया, काम ने रुकवा दिया। लेकिन ये लेटर है DDPO साहब का 2/11/2023। ठीक है। उसके बावजूद मतलब DDPA के आदेश का भी उल्लंघन किया गया है और दोबारा 16/11/23 के अंदर प्रस्ताव पास किया है। 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद में प्रस्ताव पास किया गया है और उसके अंदर लिखा गया है कि भी DDPO के पत्र नंबर इतना क्रमांक जी से आदेश मिला है कि एक आम आदमी के नाम से जो खेल का मैदान बनाया जा रहा है उसे रुकवाया जाए। लेकिन उसके आदेश का उल्लंघन करके, DDPO साहब के आदेश का उल्लंघन करके भी एक प्रस्ताव पास किया गया है कि भी पहले तो खेल का मैदान ही, पार्क ही बना रहे थे फकीरचंद के नाम का, अब पार्क और खेल का मैदान दोनों फकीरचंद के नाम का बनाएंगे, संयुक्त। हाँ संयुक्त, और जो कि जिसका प्रस्ताव पास है, मेरे पास कॉपी ये है। भी दिखा दीजिए, ये कैमरे में दिखा देते हैं हम हाँ। आपको तस्वीर पूरी। ये जो है ग्राम पंचायत की तरफ से, यानी कि जो सेक्रेटरी लिखता है इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं आप तस्वीरों में, ये इन्होंने शिकायत की थी 2 तारीख को, यानी कि उसको रद्द कर दिया गया था पीछे के पूरे मामले को। लेकिन पंचायत दोबारा इसमें उसी डालती है उसी नाम से। पहले खेल मैदान की बात थी, फिर इसमें संयुक्त रूप से खेल का मैदान और पार्क और मैदान को जो है उसी नाम पर कर दिया जाता है। यानी कि जिस नाम पर रोक लगा दी गई कि किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से गांव को ऐतराज है तो वो काम नहीं होना चाहिए, उस पर दोबारा से पंचायत प्रस्ताव बना रही है। ये जो है इनकी दूसरी शिकायत। जी आगे बताइए। ये कि मतलब DDPO के आदेश के पालन का भी उल्लंघन किया गया है, मतलब अपनी पावर की हम जो चाहें कर सकते हैं, एक बड़े अधिकारी के आदेश का पालन भी नहीं किया गया है। तो उसके बाद आपने संज्ञान में डाली ऊपर अधिकारियों के? हाँ, अधिकारियों के हमने संज्ञान में डाली है। अभी ये दोबारा फिर अभी हमें नोटिस दिए गए, हम तो सोचा भी कैंसिल हो गया है, लेकिन अभी दोबारा फिर नोटिस मिला है और कोई प्रस्ताव दूसरा पास नहीं है। हमने सरपंच से बात करनी चाहिए तो सरपंच आप वहाँ मौके पे थे, साफ मना कर दिया कि हम आपकी बातों का कोई जवाब नहीं देंगे। जी। उसके अलावा किसी गाँव के आदमी ने एक अभी मंजीत कालीरामना ने शिकायत दी कोई हफ्ते 10 दिन पहले कि भी खेल के मैदान पे कुछ लोगों ने गोबर बनस्टी डाल रखी हैं, उसको हटवाया जाए। ठीक है।
उसके ऊपर सरपंच ने तुरंत नोटिस भेज दिया कि भी इस जगह को खाली करो, जबकि मेरी शिकायत जो है 1 साल से भी अधिक समय से है। 13/7/2022 की है, उस समय पंचायत नहीं थी, वीडियो को दिया हुआ लेटर है। जब पंचायत बनी उसके 1 हफ्ते के बाद में पंचायत के पास ये लेटर आ गया। ठीक है। उसने मेरे को बुलाया, उसने कहा भी 1 हफ्ते के अंदर आपका काम कर दिया जाएगा। मेरी शिकायत थी कि किसने कहा? सरपंच ने? सरपंच ने जी। मेरी शिकायत थी कि जी एक तो मेरे घर के पानी की निकासी के लिए नाली नहीं है। ठीक है। सिर्फ मेरा घर बचा हुआ सिर्फ 30-35 मीटर का टुकड़ा है। ठीक है। उसको नाली नहीं बनी हुई, उसके पानी की निकासी की नाली। एक जो है कि कुछ लोग फिरनी के ऊपर पशु बांध के दोनों साइड में मिट्टी डाल के पशु बांध देते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, पूरा गांव परेशान है। जो शिकायत थी कि इसको हटवाया जाए जी। वो दोनों काम आज दिन तक उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जाने के लिए रास्ता नहीं, हम टिपते हैं, पशु पूंजड़ मारते हैं। कोई आप जाओगे तो आपको गाड़ी रोक के पशु को खड़ा करके फिर आपको टिपना पड़ेगा। जी। टिपने के लिए जगह नहीं है, जिसका सारा गांव गवाह है इस बात। चलो ठीक है, आप अधिकारियों तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले आपने सरपंच से बातचीत करने की कोशिश की? करी कई बार, बस यही लास्ट। क्या जवाब मिला? कोई बना देंगे बढ़ा देंगे। फिर मैंने RTI लगाई। ठीक है। RTI मैंने पहली RTI लगाई जनवरी के अंदर। जी। RTI भी इसलिए लगाई थी कि फिरनी ने पूरे गांव की जो है फिरनी की सफाई करी थी पंचायत ने, मिट्टी वगैरह उठाना है। और हाँ, मेरे घर के सामने जो मिट्टी के ढेर पड़े थे वो वैसे के वैसे छोड़ दिए गए। जी। मैंने कहा भी ये क्यों नहीं उठाया आपने? तो उसने कहा कि हफ्ते भर में उठा देंगे, अभी हमारे पास नरेगा नहीं है। जी। तो मैंने कहा भी नरेगा तो गांव की है, बाहर की तो है नहीं। ठीक है। लेकिन उस पर कोई नहीं किया। तब मैंने RTI के तहत उससे सूचना मांगी भी आपने क्यों नहीं किया। उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया, एक झूठा मूठा जवाब दे दिया कि जी पंचायत के पास पैसे नहीं थे, जबकि 8 लाख रुपए उस समय अकाउंट के अंदर थे गांव की सफाई के लिए। हाँ, गांव की पंचायत के फंड में थे, नाली के लिए भी पैसे नहीं थे। ठीक है। उसके बाद में जो है कि मैंने अपील लगाई BDO को। BDO का लेटर भी मेरे पास है, जिसका आज दिन तक कोई जवाब नहीं दिया सरपंच ने। उसके बाद फिर मैंने 6ठे महीने में दूसरी RTI लगाई, भाई आपने जो भी काम किया है विकास कार्य है उसकी सूचना दी जाए। उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर मैंने BDO को फिर अपील लगाई, उसका भी जो है BDO ने लेटर लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर मैंने अभी 1 साल के अंदर जो आपने कार्य किए हैं विकास कार्य है उसकी हमें सूचना दी जाए, मैंने मांगी। सरपंच ने जो है कि RTI लेने से ही मना कर दिया, डाक वापसी कर दी कि जी हम डाक नहीं लेंगे। डाकियों को बोल दिया कि भी आप जो है बोल देना कि घर पे नहीं थे। फिर मैंने वो BDO के ऑफिस में दी जमा कराई, BDO ऑफिस के यहाँ से इनके पास आई। फिर इन्होंने मेरे से 430 रुपये फीस मांगी उसकी। मैंने फ़ीस का चेक काट के दे दिया, चेक लेने से साफ मना कर दिया कि मैं चेक नहीं लूँगा। फिर मैं BDO साहब के पास गया, BDO साहब के पास गया तो BDO साहब ने उनको फिर चेक भेजा। चेक मेरे अकाउंट में क्लियर हो चुका है, आज 10 दिन हो चुके हैं। मैंने उनको कहा भी चेक क्लियर हो चुका है, रसीद तो दे दो। रसीद भी देने से मना कर दिया RTI के तहत। इतनी मनमानी कर रहा है कि भी मैं ही सब कुछ हूँ, किसी का कोई पालन नहीं कर रहा है देश का। इसलिए हम सरकार से था आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि इस भ्रष्ट सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हमें न्याय मिल सके। जी। तो ये समस्त ग्रामवासी हैं। और जहाँ तक सबसे पहली और प्रमुख बात आई कि सरपंच सुनता नहीं है, यानी कि पंचायत के अंदर लोगों को आने नहीं दिया जाता है, लोग सवाल करते हैं तो जवाब नहीं मिल रहा है, ये कहना है सभी ग्रामवासियों का। और जहाँ तक बात करें विकास कार्यों की, तो अवैध कब्जे हटाने के नोटिस दिए जाते तो वो भी चुनिंदा लोगों को, यानी कि छाट कर, जिन्होंने वोट नहीं दिए। एक तरीके से सबका यही कहना है कि चुनावी रंजिश निकालने का काम सरपंच कर रहा है गाँव के अंदर। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि गांव का विकास तभी संभव है जब पूरे गांव को साथ लेकर भाईचारे के इकट्ठा करके जो है काम पर मोहर लगाई जाए, अन्यथा काम नहीं होने वाला है। इसी प्रकार दिक्कतों का सामना होना पड़ेगा। और चुनावी रंजिश की बात करें तो वो सिर्फ चुनावी समय तक सीमित रहनी चाहिए। हार जीत होती रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन लोग भाईचारा और आपसी प्रेम एक बार ख़त्म हो जाता है, भरोसा टूट जाता है, वो बार बार नहीं बनता है। कहीं ना कहीं गांव के अंदर जो माहौल बिगड़ रहा है उसमें सरपंच की और ग्राम पंचायत की भी अहम भागीदारी होती है, क्योंकि हज़ारों लोगों ने वोट देकर एक सरपंच को चुना है, गांव के मुखिया को, प्रधान को चुना है, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है गांव के भाईचारे को कायम रखना, गांव के अंदर विकास करवाना। जैसे तैसे भी संभव हो उसी तरीके से गांव को समझाकर बुझाकर हर व्यक्ति से सुझाव लेकर विचार विमर्श करके हर काम के ऊपर फिर उस पर मोहर लगा
लगाना, उसको फाइनल करना एक सरपंच का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। और कहीं ना कहीं जब सरपंच शपथ लेता है तो यही शपथ भी लेता है संविधान को साक्षी मानकर। लेकिन अब जो गांव वाले कह रहे हैं वो कुछ और ही सामने निकल कर आ रहा है। ये भी कड़वी सच्चाई है कहीं ना कहीं सरपंच को लेकर। सरपंच साहब और क्या कहना चाहेंगे? और तो क्या कहना चाहेंगे जी, अच्छे काम तो करे तो हम साथ हैं। और अब मेरे को सीधी सी बात बता दीजिए, बात है खेल मैदान की, बात है पार्क की, आपको ऐतराज है कोई उस पर? खेल मैदान अगर किसी पर्सनल आदमी के नाम से अगर खेल मैदान बना हुआ, पार्क बना हुआ है, फकीर चंद के नाम से बना हुआ है, सबको इतराज है। किसी शहीद का नाम से बना दो, यानी कि मैदान से ऐतराज नहीं है, वो नाम से ऐतराज है। नाम से इतराज है जी। किसी शहीद के नाम से बना दो, कोई महानुभाव है उसके नाम से बना या दो, फिर ग्राम पंचायत के नाम से कर दो, ग्राम पंचायत खेल पंचायत मैदान। देवा का नाम तो बना लो जी, उसमें हमने कोई objection ऐतराज नहीं है। क्यों जी, कोई ऐतराज है आपको? कोई इतराज नहीं। खेल का मैदान तो अच्छी बात है, बच्चों का विकास होगा। ये तो एक प्रलोभन के हिसाब से जो डी प्लानिंग ऑफिसर है उसने प्रलोभन दे रखा है। वो होम डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, सरपंच को ग्रांट दूंगा, मेरे पिताजी के नाम से आप पार्क बना दो। सरपंच को ये लालच है भी ग्रांट आएगी तो उसमें से कुछ दाना पानी निकलेगा जी। यही कारण है जी। जी, युवा साथी एक बार आ गया जी। आप कह रहे थे आपको कुछ सवाल करना है सरपंच, आपको जवाब नहीं मिल रहा है, कितने समय से घूम रहे हैं जवाब के लिए? सर काफ़ी टाइम हो गया। क्या सवाल करना चाह रहे हैं? सवाल मेरे यही है सर, जैसे कि काफ़ी ग्राम पंचायत की जगह पे लोगों ने कब्जा किया हुआ ठीक है। लेकिन वही बस वो एंटी आदमी हो गए, इन्होंने वोट नहीं दिए, उनको उठाया जा रहा है। ठीक है। बाकी उनके पक्ष के उनको वो नहीं दिख रहा कि भाई उन्होंने भी कब्जा किया हुआ है, लेकिन उसको अनदेखा किया जा रहा है। जी, तो ये सवाल आपका जवाब यही सवाल है मेरा सर, कि उनको सबको बराबर में देखना चाहिए, चाहे कोई वोट दे चाहे ना दे, ग्राम के सभी वासी उनको बराबर समानता से उनको देखना चाहिए और उसी हिसाब से विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई जिसने वोट दिया उसको उसके लिए कुछ और भी एक्स्ट्रा कर दिया जाए, ग्राम पंचायत के पैसों का दुरुपयोग किया जाए। ये इनका भी सवाल है, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के पैसों का दुरुपयोग ना किया जाए। हर काम की जानकारी प्रत्येक ग्रामवासी को, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, पंचायत करनी चाहिए, समय समय पर सुझाव लेने चाहिए। अक्सर हमने देखा है काम करने वाले सरपंचों को जो विकास करवाते हैं, गांव को एक निचले स्तर से उठाकर ऊपरले पायदान पर लेकर जाते हैं। गांव के अंदर सुझाव पेटिका लगा रखी है, किसी व्यक्ति को सुझाव पेटिका में डालिए, हर महीने जब भी पंचायत होगी वो सारे सुझाव रखे जाएंगे, उनको पढ़ा जाएगा और उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे ऐसे सरपंच हमने बहुत देखे हैं। लेकिन आपके गांव में पंचायत होती है, आपको बुलाया जाता है कभी पूरे ग्राम? कभी नहीं बुलाया जाता। अभी आपने भी देखा, आप वहाँ बैठे थे तो ये बोलेगा कि ओनली पंच ही रहेंगे यहाँ पर, बाकी सभी जो है वो बाहर जाएंगे। वो बात ठीक है, लेकिन आपको कभी निमंत्रण आता है कि पंचायत हो रही है, सभी ग्रामवासी पहुंचे? नहीं, कभी पता ही नहीं लगता। नो अनाउंसमेंट इन द विलेज, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, नो अनाउंसमेंट। चौकीदार है गाँव में? है चौकीदार, लेकिन चौकीदार को कोई बोलेगा जब तो वो अनाउंस करेगा जी। तो कोई किसी को अगर इतला देगा तो कोई सवाल उठाएगा, कोई जवाब मांगेगा। तो अब तक ये 2 साल के करीब होने वाले हैं ग्राम पंचायतों को। 1 साल हो गया जी। तो उसमें अब तक कुछ पता चला है कितना काम आपके गांव में हुआ है, कितना पैसा आपके गांव में आया है, कहाँ कहाँ पैसा लगा, कोई जानकारी आपको मिली है? पंचायत के माध्यम से आप लोगों को कोई सूचना दी गई सरपंच की? नहीं, हमारे को ये पता ही नहीं लगता कि गांव में कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता। कुछ नहीं पता? नहीं, कभी आपको पता है कुछ? नहीं जी, मैंने तो आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, इसलिए तो पता तो चलेगी भी क्या काम किया आपने, लेकिन वो दे नहीं रहे। उसका भी जवाब 1 साल से कोई जवाब नहीं मिला है। आपको पता है जी कुछ? युवा साथी एक बार आ गया जी, ये आपको कुछ जानकारी है गांव कुछ में? भी जानकारी नहीं है, सरपंच कुछ भी बताता नहीं है, कुछ भी हमें मालूम नहीं पड़ता और अपनी मनमानी करते हैं। जी। तो आपके अनुसार पंचायत नहीं बनते ही क्या काम प्रमुखता से होने चाहिए, कौन सी जरूरत सबसे ज्यादा गाँव का थी? सारा ही विकास होना चाहिए था। गांव की गलियां हैं, सड़कें हैं और ये जो नाजायज यहाँ पे जितने भी ये रखे हैं तो सबके लिए बराबरी होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं है, अपनी मनमानी हो रही है। हमें पता ही नहीं लगता, हमें बताते ही नहीं है क्या विकास हो रहा है क्या नहीं। हमें कोई योजना बताएगा तभी हमें मालूम पड़ेगा ना जी। क्यों बाबा? नजायज कब्जे करवा रखे हैं जी, और 1.5-2 किले बुआ रखे हैं जी। हाँ, कणक के। आपने दिखाऊं मौका पर जाके आप भी। सरपंच साहब कह रहे थे वो खुद मकान अपना अवैध जमीन में बना। हाँ, अवैध जमीन में है उसका मकान, और उसने जो वोट देगा ना उनका कब्जा है, और जो वोट नहीं देगा ना उनका कब्जा पड़वाव है। हाँ, कणक बो रखी है 1.5-2 किलो पंचायत की जमीन। हमारा खुद जमीन के राह ने हमें खुद कटवाए हैं, हमारा भी रास्ता रोक रखा है खेतों का। ये सरपंच करवा रहे हैं ये काम। ये कब्जे जो वोट दे देगा ना उसका कब्जा रहेगा, और वोट नहीं देगा उसका पाट दो जी। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं देवा गांव हरियाणा के हिसार जिले की देवा ग्राम पंचायत में
सम्राट की जगह में 4-5 किले कणक बो रखी है जी गांव का बाहर का गौवा ही कड़ाबारी है चरण की। वो ये आप सरपंच कौन छिकदा ने बोला हाँ बोले तू मैंने वोट दे दे, वोट सरपंच ने दे दे बोले हैं सम्राट बो रखी चुकर दे, चलो मौका पर दिखा के लियाऊँ आपने हो गए सही है। गांव में घूम के देख लो जी सरपंच साहब 2 बार सरपंच रह चुके हैं। फुट की है जी। उसमें डंगर बंद रहे हैं उनके जो उसने वोट देने उन सर पर डंगर बंधवा रखे, रास्ता रोक रखे है। 33 फुट की फिरनी, 8 फुट की फिरनी रह रही, मौका पर जागिन देख लो सही। जी सरपंच आप 2 बार रह चुके हैं सरपंच पुरों में लगातार, आपके अनुसार ग्राम पंचायत बनते ही किन कामों की कमी थी, कौन से काम प्रमुखता से होने चाहिए? ऐसा है गांव में एक तो हमारा गली सारी टूटी फूटी है, ठीक है, और फिरनी के ऊपर आधी से ज़्यादा अवैध कब्जा हो रहा है, ये हटना चाहिए था। ठीक है, मेरे ख्याल कल के बाद में ये कब्जा होया फिरनिया पर, और पहले बिल्कुल साफ सुथरी गली। अब जो है अच्छा काम करे इन्होंने भ्रष्टाचार का सिवा कुछ नहीं दिखता जी मतलब अब एक खेतों का रास्ता बनाया है जी मेन रोड पर जी। उसमें मनरेगा की एक हाजिरी भी कौन लग रही, 1,60,000 70,000 रुपये मनरेगा की हाजिरी दिखा रखी। मनरेगा के तहत उस पर काम होना था, मनरेगा के एक भी मजदूर कौन लग गया उसमें। इसी तरह जोड़ की खुदाई हो कि जोड़ बनना है बाउंड्री अंदर, लेकिन उसमें मनरेगा के तहत उसकी नीम खुदाई वो होना चाहिए, लेकिन JBG से खुद की दर रखी है, एक मनरेगा को लगा। और मनरेगा वाले के खाते में पैसे डाल के और वो पैसे अपनी जेब में डाल ले, मशीन से काम करा ले, तो ये भ्रष्टाचार है सारा जी। हम तो अधिकारियों ने मिले, हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, इसको सस्पेंड करना चाहिए तुरंत प्रभाव से, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही। 2 महीने हो गए मेरे को घूमते हुए। कुछ आपको मिला है जवाब अधिकारियों की तरफ से? नहीं मिला अब तक। कुछ लग रहा है कि कुछ बात बनेगी? कल पंचायत अफसर से मिला था, उसने कहा भाई 1 हफ्ता और रुको आप जी, हफ्ते बाद में फिर कुछ देखेंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, 2 महीने से ऊपर हो गया जी, तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो समस्त ग्रामवासी हमारे साथ देवा गांव के हिसार जिले की ग्राम पंचायत देवा में मौजूद है। कहीं ना कहीं सरपंच को लेकर इनके अंदर खासा रोष है, कहते हैं काम हो रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है गाँव को, ग्राम पंचायत होती है उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, बुलाया नहीं जाता है पंचायत के अंदर, विकास कार्यों की कितना बजट आ रहा है, कहाँ कितना पैसा लग रहा है, कौन सा काम हो रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, मौखिक रूप से कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे, लिखित रूप से मांगते हैं उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। RTI लगाते हैं तो उसका भी जवाब जो है कहते हैं देने का कष्ट नहीं कर रहे हैं सरपंच महोदय। और दूसरी बात यह है कि कई बड़े आरोप लगाए हैं, जैसे कि उनका मकान खुद का जो है अवैध कब्जे करके जो है बना रखा है अवैध ज़मीन के ऊपर है, तो साथ ही इन्होंने कई 1-2 और मामले भ्रष्टाचार के बताएं किस प्रकार जो है पैसों का गबन किया गया है, जिसको लेकर इन्होंने शिकायत भी सौंप रखी है। शिकायत पत्र जो है इन्होंने दिखा दिया कैमरे के ऊपर साफ तस्वीरों के अंदर, अधिकारियों तक ये बात पहुँच चुकी है, लेकिन कहते हैं अब तक कोई संज्ञान जो इस मामले पर गहनता के साथ नहीं लिया गया है। बार बार अधिकारियों के पास जाते हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हुआ। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अधिकारियों को और विशेषकर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को इस बारे में ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। कहते हैं वो बड़ा जल्द एक्शन लेते हैं, जो मामला संज्ञान में आता है वहाँ तुरंत चुटकियों के साथ जो है एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पर अब तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। हम तो यही चाहेंगे कि पूरा जो है दूध का दूध और पानी का पानी इस गांव के अंदर होना चाहिए। समस्त ग्रामवासियों को जो है पूरे मामले की हर चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए, जिस प्रकार ये चाहते हैं गांव के अंदर विकास होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।